जय हिंद दोस्तों। जितने भी मेरे एसएससी जीडी भर्ती 2025 के साथी हैं उनके उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन और स्टेट वाइज हम इसके अंदर कट ऑफ की बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी एसएससी जीडी की जो रिजल्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी थी एसएससी जीडी की। वो थी आपकी 39,441, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी थी। अब ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है, लगभग आपकी ये वैकेंसी 50,000 के आसपास से हो सकती है। 50,000 प्लस ये वैकेंसी आपकी हो सकती है। बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको 15 से 20 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, यानी कि मैक्सिमम 15 से 20 और मिनिमम मान के चलो आप 8 से 9 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि शिफ्ट वाइज आपको कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है और एवरेज मार्क्स कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स एवरेज रहे, उस पर हम सीधी चर्चा करते हैं। पहली जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है? 12 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट थी, 12 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट थी वो क्या थी? आपकी फर्स्ट हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की यदि मैं बात करूं तो एवरेज मार्क्स आपके 98 मार्क्स से एवरेज रहे। जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको 17 मार्क्स से 20 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। यानी कि बच्चों के जो एवरेज मार्क्स निकल के आए हैं वो 98 मार्क्स, 98 पॉइंट कुछ मार्क्स इसके अंदर आपके निकल के आए हैं। फर्स्ट हार्ड शिफ्ट है 12 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट थी वो फर्स्ट हार्ड शिफ्ट थी। बात करो सेकंड हार्ड शिफ्ट की, तो 5 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है, 5 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है वो भी क्या थी? आपकी सेकंड हार्ड शिफ्ट थी। इसके अंदर बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं वो लगभग 99 से 100 के बीच में आपके इसके अंदर एवरेज मार्क्स से आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन आपको इसके अंदर भी 17 से 20 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में जो थर्ड हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है? वो थर्ड हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 25 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है। 25 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है वो तीसरी हार्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 99 से 100 के बीच में इसके अंदर आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा कम ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, 15 से 18 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। बात करूँ चौथी हार्ड शिफ्ट की, तो चौथी हार्ड शिफ्ट थी वो 6 फरवरी की सेकंड जो शिफ्ट है। 6 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी वो क्या थी? आपकी चौथी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर आपके एवरेज जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 98 एवरेज मार्क्स इसके अंदर बन रहे हैं। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन काफी देखने को मिलेगा, 17 से 20 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। मिनिमम 17 मार्क्स और मैक्सिमम मान के चलो आप 17 से 20 बताए, लेकिन मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में है अपनी पांचवी जो हार्ड शिफ्ट है। पांचवी जो हार्ड शिफ्ट है वो अपनी कौन सी है? फर्स्ट शिफ्ट है। 13 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो पांचवी हार्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स यदि मैं बात करूँ तो 100 मार्क्स एवरेज इसके अंदर आ, आ रहे हैं। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर काफी देखने को मिल रहा है, 15 से 17 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद में छठी दो जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है? 10 फरवरी की फर्स्ट और जो थर्ड शिफ्ट है वो छठी हार्ड शिफ्ट इनके अंदर आती है। 10 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, ये क्या है? आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर बच्चों के एवरेज मार्क्स लगभग 100 पॉइंट कुछ के आसपास, 100 के आसपास इसके अंदर एवरेज मार्क्स से निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अभी आपको 15 से 17 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूँ इसके अंदर सातवीं जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है? 13 फरवरी की जो सेकंड जो शिफ्ट है, 13 फरवरी की जो सेकंड जो शिफ्ट थी वो क्या थी? सातवीं हार्ड शिफ्ट थी। इसके अंदर भी एवरेज मार्क्स 100 के आसपास इसके अंदर रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन काफी कम देखने को मिलने वाला है, 12 से 15 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ आठवीं जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है? तो 25 फरवरी की जो फर्स्ट जो शिफ्ट थी, 25 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो है आपकी आठवीं हार्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की यदि मैं बात करूँ तो 100 मार्क्स इसके अंदर आपके एवरेज मार्क्स से
रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको 12 से 15 मार्च तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद में 9वीं हार्डशिप कौन सी है? 7 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, 7 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो क्या थी? आपकी 9वीं हार्डशिप थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की यदि मैं बात करूँ तो 105 प्लस मार्क्स इसके अंदर आपके हैं। एवरेज 105 के आसपास इसके अंदर आपके एवरेज मार्क्स रहे हैं। जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन आपको 12 से 15 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 10वीं जो हार्ड शिफ्ट है वो है आपकी 20 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी। 20 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी वो क्या थी? आपकी 10वीं हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 105 पॉइंट कुछ इसके अंदर आपकी एवरेज मार्क्स से रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो 12 से 15 मार्च तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है इन शिफ्ट के अंदर। फिर 11वीं हार्ड शिफ्ट है वो 10 फरवरी की आपकी जो सेकंड शिफ्ट थी वो क्या थी? 11वीं हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की यदि मैं बात करूँ तो 105 पॉइंट कुछ के आसपास इसके अंदर आपके एवरेज मार्क्स रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो लगभग 12 से 15 मार्च तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूँ 12 नंबर की जो हार्ड शिफ्ट है वो है आपकी 17 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी। 17 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी और थर्ड शिफ्ट थी वो क्या थी? आपकी 12वीं हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की यदि मैं बात करूँ तो वो है आपका 106 मार्क्स इसके अंदर आपका एवरेज रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 12 से 13, 10 से 12 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। मिनिमम मैंने बताया 10 मार्क्स और मैक्सिमम आप मान के चलो यहाँ पर 15 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 13 नंबर की जो हार्ड शिफ्ट है वो 21 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड जो शिफ्ट है, 21 फरवरी की फर्स्ट और जो थर्ड शिफ्ट है वो क्या थी? आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स 106 मार्क्स हैं। और नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो 10 से 13 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 14 नंबर की जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी है? वो है आपकी 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। 6 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो क्या थी? आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स 105 बन रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन की बात करो तो 10 से 13 मार्च तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 15 नंबर की जो हार्ड शिफ्ट है वो 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। 15 नंबर की जो हार्ड शिफ्ट है वो 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स 103 रहा है। और नॉर्मलाइजेशन आपको 10 से 13 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में अगली हार्ड शिफ्ट है वो 16वीं हार्ड शिफ्ट है। 12 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट, 12 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या थी? आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की यदि मैं बात करूँ तो 104 इसके अंदर आपका एवरेज मार्क्स रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 10 से 12 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 17 नंबर की जो हार्ड शिफ्ट है वो 18 फरवरी की थर्ड शिफ्ट थी। 18 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट थी वो क्या थी? आपकी हार्ड शिफ्ट थी। एवरेज मार्क्स की यदि मैं बात करूँ तो 105 मार्क्स एवरेज रहा है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 10 से 12 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 18वीं जो हार्ड शिफ्ट है वो 4 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या थी? आपकी हार्ड शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 106 इसके अंदर आपका एवरेज मार्क्स रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 10 से 12 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में अपनी जो 19वीं जो हार्ड शिफ्ट है वो क्या है? अपनी लास्ट हार्ड शिफ्ट है, जिसके अंदर 5 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है वो क्या थी? आपकी हार्ड थी। एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 105, नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 10 से 12 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 20वीं जो शिफ्ट है वो 18 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो क्या थी? आपकी 20वीं मीडियम शिफ्ट आ गई। अब इसके अंदर आपको कम ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 105 इसके अंदर आपका एवरेज मार्क्स रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 8 से 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 21वीं जो मीडियम शिफ्ट है वो कौन सी है? 4 फरवरी की जो सेकंड और जो थर्ड शिफ्ट है वो भी क्या थे? आपकी मीडियम शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स 105 के आसपास इसके अंदर एवरेज मार्क्स रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात को तो 8 से 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 18 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है वो भी क्या थे? आपकी मीडियम शिफ्ट थी, जिसके अंदर 106 आपका एवरेज मार्क्स रहा है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 8 से 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में
23वीं जो आपकी मीडियम शिफ्ट है वो 17 फरवरी की थर्ड और जो फर्स्ट शिफ्ट है वो क्या थी आपकी मीडियम शिफ्ट थी, जिसके अंदर भी एवरेज मार्क्स 106 के आसपास रहा है। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 8 से 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। बात करूँ 24वीं तो 5 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, 5 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या थी आपकी मीडियम शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स हैं 106। नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो 8 से 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में अगली है 25वीं 11 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी क्या थी आपकी मीडियम शिफ्ट थी। एवरेज मार्क्स की यदि मैं बात करूँ तो 106 एवरेज मार्क्स रहा है। नॉर्मलाइजेशन आपका 8 से 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। फिर 7 फरवरी की सेकंड जो शिफ्ट थी वो भी क्या थी आपकी मीडियम शिफ्ट थी, जिसके अंदर आपको एवरेज मार्क्स रहा है 107.05 इसके अंदर आपका एवरेज मार्क्स रहा। बात करूँ नॉर्मलाइजेशन की तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको 8 से 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में अगली जो शिफ्ट है वो कौन सी है, 12 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है। 12 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है वो भी क्या है आपकी मीडियम शिफ्ट है। इसके अंदर एवरेज मार्क्स रहा है 107.20 इसके अंदर आपका एवरेज मार्क्स रहा है। नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो 8 से 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में है अपनी 28 की 19 फरवरी की आपकी जो थर्ड शिफ्ट है, 19 फरवरी की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर एवरेज मार्क्स रहा है आपका 107.5। नॉर्मलाइजेशन आपको इस शिफ्ट के अंदर 8 से 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 29 नंबर की जो हार्ड शिफ्ट है वो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है। 19 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो 108 एवरेज मार्क्स रहा है। और नॉर्मलाइजेशन बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है, 5 से 10 मार्क्स, यानी कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। 6 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट 6 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर भी आपको एवरेज मार्क्स 109.04 एवरेज मार्क्स रहा है। और नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो 5 से 10 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 31वीं आपकी जो मीडियम शिफ्ट है वो है 13 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट थी वो क्या थी आपकी मीडियम शिफ्ट थी, जिसके अंदर एवरेज मार्क्स रहा है आपका 109.5। नॉर्मलाइजेशन 5 से 10 मार्क्स तक का। 11 फरवरी की जो अगली शिफ्ट है 32वीं शिफ्ट है 11 फरवरी की सेकंड और जो थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर एवरेज मार्क्स 109 रहा है। और नॉर्मलाइजेशन आपको 5 से 10 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने मिलेगा। ये हो गई आपकी शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन, यानी कि ऑल ओवर, यानी कि टोटल कितनी शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, वो 42 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम है हुआ था। मैंने पूरी ऑल ओवर, क्योंकि इसके अंदर दो है सेकंड और थर्ड शिफ्ट, कुछ और भी हैं जिनके अंदर 2 या 3 है, इस हिसाब से अपने मैंने 32 तक अपने टोटल शिफ्टें बता दी है। और नॉर्मलाइजेशन भी आपको मैंने पूरा डिटेल से बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो सटीक कट ऑफ इसके अंदर क्या रहने वाली है। इसके अंदर आपकी कट ऑफ की मैं बात करूँ तो सबसे पहला अपना बात कर लेते हैं स्टेट यूपी की। इसके अंदर आप ज़्यादा नहीं तो प्लस माइनस 3 कर लेना, सिर्फ प्लस माइनस 3 कर लेना, इसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली। बात करूँ पहले यूपी की तो यूपी के अंदर जनरल की 132, ओबीसी की 131, ईडब्ल्यूएस की 128, एससी की 125 और एसटी की 118 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। राजस्थान के अंदर 130 मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं जनरल से, ओबीसी की 128, ईडब्ल्यूएस की 127, एससी की 123 और एसटी की 121 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। हरियाणा के अंदर 128, आगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी की आप देख लेना। एम मध्य प्रदेश की बात करूँ तो आप जनरल की 126 के आसपास, बिहार की भी लगभग 126 के आसपास इसके अंदर आपकी जनरल की कट ऑफ देखने को मिलने वाले। उसके बाद में आगे मैं बात करूँ झारखंड की तो जनरल की 105, ओबीसी की 103, ईडब्ल्यूएस की 98, एससी की 93 और एसटी की 90 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो 90 के आसपास इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के अंदर आपकी थोड़ी सी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी, 118 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड के अंदर भी 117 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, प्लस माइनस आप इसके अंदर 3 कर लेना, यही आपके इसके आसपास कट ऑफ देखने को
मिलेगी। हिमाचल की बात करूँ तो 123 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में अगली है अपनी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करूँ तो 102 के आसपास जनरल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी की आपको 100, ईडब्ल्यूएस की 97, एससी की आपकी 93 और एसटी की 90 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो 92 के आसपास। उड़ीसा की बात करूँ तो 97 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। गुजरात की बात करूँ तो 89 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहेगी, जनरल की बता रहा हूँ। जम्मू एंड कश्मीर की 80 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। आगे आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ इसके अंदर आपने देख लेना। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर पंजाब की। तो पंजाब के अंदर जनरल की बात करूँ तो 84 के आसपास इसके अंदर कट ऑफ रहने वाली है। कर्नाटका की बात करूँ तो जनरल की 80 के आसपास इसके अंदर कट ऑफ रहेगी। आसाम की बात करूँ तो 60 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। त्रिपुरम की बात करूँ तो 100 के आसपास से कट ऑफ रहेगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो काफी कम इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। 68 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। प्लस माइनस आपको इसके अंदर भी 3 कर लेना है। उसके बाद में अगली है अपनी तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर जनरल की बात करूँ तो 77, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 70, एससी की 65 और एसटी की 94 के आसपास इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। अब ये कट ऑफ है, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर ये कट ऑफ एससी की इतनी कम क्यों है, एसटी की इतनी ज्यादा क्यों है? तो यहाँ पर ये वैकेंसी पर आपकी निर्भर करती है कट ऑफ। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो 87 के आसपास, चंडीगढ़ की बात करूँ तो 90, मणिपुर की बात करूँ तो 76, मिजोरम की बात करूँ तो 75 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में मैं मेघालय की बात कर लेता हूँ। तो मेघालय के अंदर लगभग आपको 50 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। सिक्किम की बात करूँ तो सिक्किम की आपकी 50 के आसपास कट ऑफ रहेगी। नागालैंड की बात करूँ तो 104 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ये हो गई आपकी ऑल स्टेट की कट ऑफ हो गई। मैंने शिफ्ट वाइज आपको नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया है, स्टेट वाइज इसके अंदर एक सटीक कट ऑफ भी आपको बता दी। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर जुट जाइए। तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। यदि अभी भी कोई बच्चे का डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बनने, कौन से स्टेट से, उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।